आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। विद्यार्थी और आयोग में अगर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा रहे तब तक कोई चीज़ें कैसे हो सकती हैं। ऐसे ही पीसीएस 2024 का जो परिणाम जारी हुआ है, ठीक है ना, विद्यार्थी उसको लेकर के भी कसमकस हैं। कुछ लोग राजनीति वाली बातें कर रहे हैं, है ना। तो भैया देखो, राजनीति अच्छा हर जगह अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जिनका चयन हुआ है उनको अग्रिम शुभकामनाएं, वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, और जिनका चयन नहीं हुआ है उनके लिए पीछे 2025 है, वो भैया उसमें तैयारी में लग जाए। एक भाई ने हमसे पूछा था कि पीछे 2025 का आपने बताया था काफ़ी सारे जो है पद इसमें है, लेकिन विज्ञापन तो केवल 200 पदों का आया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि विज्ञापन भले ही 200 पदों का आया है, ठीक है, आवेदन समाप्त होते होते मुख्य परीक्षा के लिए मैं आप सभी लोगों से इस बात को स्पष्ट कर दूं, कम से कम 1300 से अधिक पोस्ट होंगी इसमें, कम से कम 1300 से अधिक, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल भी आप लोग चिंतित मत होइए। और इसमें इतने बेहतरीन बेहतरीन पद है ना कि हर विद्यार्थी जो है, जो पीसीएस की तैयारी करता होगा, वो इसमें जो है बैठना चाहेगा, इस परीक्षा में बैठना चाहेगा। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना होइए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा कब होगी। तो ये शौक बनाने का समय नहीं है कि जिनका चयन हो गया है मुख्य परीक्षा के लिए, भाई उनको अग्रिम शुभकामनाएं। जिनका चयन नहीं हुआ है उनके लिए एक अवसर और है, वो चाहें तो उसमें अप्लाई कर लें और अपने आप को थोड़ा सा, जहाँ पर थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई थी ना, उसको पूरा कर सकते हैं। तो परेशान बिल्कुल मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए कोविड काल के चलते उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और इस पर क्या जो है चीज़ें हो पाती हैं, क्लियर हो पाता है, कन्फर्म हो पाता है। कल की तारीख में ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, शासन स्तर से भी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्तर से भी, ठीक है ना। क्योंकि अभी कल हम लोग गए थे, कल ही परिणाम जारी हुआ था पीसीएस 2024 का, तो कल हम लोग गए थे। हमारे घर से भी 2 सदस्यों का चयन हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए। तो एक भतीजी है हमारी और एक भांजी है हमारी, तो दोनों का चयन हुआ है, दोनों मुख्य परीक्षा में बैठेंगी। तो लेकिन मैं आप सभी लोगों से इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से काफ़ी सारे मैटर हम लोगों को क्लियर करवाने हैं, जो कि एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता से संबंधित है, खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित है, और आयु सीमा को लेकर के संबंधित है कि विद्यार्थियों को मौका मिलेगा कि नहीं। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किसी प्रकार का कोई प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजा है तो उसका आधार क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ऐसी कोई नैतिक मंशा उनकी है भी या नहीं भी है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। आप सभी लोगों को बस आज तक की और प्रतीक्षा करनी है, कल की तारीख में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर अवसर मिलता है तो आपके आवेदन 3 तारीख से स्टार्ट किए जा सकते हैं। जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, जिनको कोविड काल के चलते अतिरिक्त मौका दिया जाना है, उनके आवेदन 3 या 5 मार्च से स्टार्ट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं मौका मिलेगा तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ अवसर मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आज 24 घंटे और भी इतने जिए, फिर चीज़ें हमारी स्पष्ट हो जाएंगी। रही बात प्रपोजल की या उनके प्रारूप की, तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना जो कहते नहीं फॉर्मेट होता है शिक्षा सेवा आपके शिक्षा निदेशालय को, जिसपे एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का इनका अध्याचन लिया जाएगा, उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया है। और जो ये बातें आ रही थी कि पोर्टल संशोधित नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है, शासन ने कल की ही तारीख में इसको मंजूरी भी दे दी, ठीक है ना। पोर्टल को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था शिक्षा निदेशालय की तरफ से, उसको एक्सेप्ट कर लिया और एनआईसी को बोल दिया गया कि आप पोर्टल जल्द से जल्द संशोधित कर दीजिए ताकि अध्याचन को ई फॉर्मेट के माध्यम से ई अध्याचन जो है वो प्रेषित किए जा सके। तो आप सभी लोगों के लिए 2 कार्य तो परफेक्ट हो गए। अब आप लोगों के अध्याचन आने स्टार्ट होंगे, फॉर्मेट का भी झंझट नहीं रह गया, फॉर्मेट क्लियर कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, चीज़ें आपकी स्पष्ट हो गई हैं। और अध्याचन आप लोगों की जो ये अध्याचन की जो प्रक्रिया है
वो 17 मार्च तक चलने वाली है। ठीक है ना, 17 मार्च तक आपके अध्याचन वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजे जाएंगे। आने दो भैया, देखते हैं, क्योंकि विज्ञापन आप सभी लोगों का में भी पॉसिबल है कि होली के बाद जो है जारी होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। हालांकि होली के पहले भी इसकी संभावनाएं आप सभी लोगों की 80% है कि होली के पहले भी LD ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो सकता है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। सबसे बड़ी चुनौती थी फॉर्मेट को संशोधित कराना, उसके बाद की चुनौती थी कि फॉर्मेट को भेजा गया कि नहीं पोर्टल पे, कि इनका जिस फॉर्मेट पे अध्याचन लिया जाना है वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भैया अध्याचन कम से कम भेज दिया जाए। तो आयोग पे एक तरीके का दबाव बनाया जा सकेगा कि अब आपके पास अध्याचन भी है। अभी जाने पे तो आयोग यही चीज़ स्पष्ट कर देता है, भैया हमारे पास अध्याचन नहीं तो हम विज्ञापन कहाँ जारी करें। तो कल यही बातें क्लियर की गई हैं कि आपने फॉर्मेट भेजा कि नहीं, तो ये बातें स्पष्ट हो गई, हाँ फॉर्मेट भेजा जा चुका है। ठीक है ना, और उसी फॉर्मेट पे अब आप लोगों के अध्याचन आने स्टार्ट होंगे। ठीक, क्योंकि 4 मार्च तक समस्त जो शिक्षा निदेशक हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक, वो अपना पूरा डेटा जो है प्रेषित कर देंगे। उसके बाद आप सभी लोगों के अध्याचन को यहाँ पे प्रेषित कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो चिंतित मत होइए, आप लोगों का विज्ञापन हम लोग हर हाल में हर कीमत पे जो है मार्च के माह में जारी करवा लेंगे, टेंशन मत लीजिए। रही बात हमारी TGT PGT 2022 के लिए, तो बहुत ज़्यादा लोग गुणागणित करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ों को बातें करते हैं कि ये परीक्षा चल रही है तो इसकी वजह से पेपर रद्द हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, अध्यक्ष ने ये कह दिया वो कह दिया। भैया अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा है, स्पष्ट है कि आप लोगों की परीक्षा को कराने के लिए मई माह में और जून माह में TGT PGT को कराने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग स्वयं भी प्रयासरत है। ठीक है ना, और इस पर जो शेष मूस, ठीक है ना, बचा हुआ है, और कहीं भी अगर कोई समस्या आती है शासन स्तर से भी, तो उसको भी जल्दी से जल्दी हम लोग क्लियर करवाएंगे, ताकि इस पेपर को हर हाल में हर कीमत पे मई माह में करवा लिया जाए। ठीक, और शेष जो समय आप लोगों के पास बच रहा है, जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज लीजिए, पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, ताकि आप लोगों को सार्थक परिणाम एग्जाम में हासिल हो सके। एक भाई ने कल हमसे कहा कि भैया आप बाल बहुत बड़ा बड़ा रख लिए, कटाते क्यों नहीं? भाई मेरे समय नहीं मिल पा रहा है, हमको भी अटपटा लगता है, संभालने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, लेकिन अब क्या करें, समय ही नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं जो मतलब कटिंग ले सकूं जा करके। ठीक है, संडे को भी हो सकता है कि अगर समय मिलता भी है, इतनी ज़्यादा दुकानों पे भीड़ होती है कि चलो 3 घंटे वहाँ बैठे रहो, इंतज़ार करो, फिर बाल कटेगा। ठीक है, लेकिन कोशिश हमारी यही होगी। रही बात हमारे TGT PGT में पदों की संख्या को लेकर के, तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं। TGT PGT में 2022 में पदों की संख्या के लिए इस बात का क्लियरेंस पहले हो जाए ना कि हाँ मार्च में सेंटर मिल जाएंगे इनको। ठीक है, पूरे सेंटर इनको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद जब ये पेपर कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, पूरी तरीके से इनकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तब पदों की संख्या की जानकारी भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी कि हाँ प्रभु इतने पद आप लोगों के 2022 के विज्ञापन में जोड़ दिए गए हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक हाल फिलहाल में एक वाकया सामने आया था, जब PCS 2024 का परिणाम जारी हुआ प्रीलिम्स का, तो बहुत से विद्यार्थी इस कसम में जीने लगे कि फलनवा इतने नंबर पर क्वालिफाई हो गया, ढमकवा उतने नंबर पर क्वालिफाई हो गया। कई लोगों को मैं सोशल मीडिया पे कमेंट देख रहा था। तो देखिए, सिर्फ बातें करने से ये स्पष्ट नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी महारथी बोल रहे हैं हमारे 83 क्वेश्चन थे, मेरा नहीं हुआ है। अरे भैया, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन डिलीट भी किए गए हैं। ठीक है ना, 8 से 9 प्रश्न जो है वो डिलीट भी हुए हैं आयोग की मतलब इस प्रारंभिक परीक्षा से। तो ऐसा नहीं है कि पता लगा आप जो क्वेश्चन प्लस मान करके चल रहे हो उसको आयोग पहले ही उड़ा चुका हो। ठीक है ना, ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं। तो उसमें आपको 83, 85, 88 मान करके चलना और ये छाती पीटना कि हमारा नहीं हुआ, हमारा इतना क्वेश्चन था नहीं हुआ, फलानवा का जो है 78 क्वेश्चन था, 79 क्वेश्चन था, उसका हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो है मतलब समझ से परे हो जाती हैं फिर, है ना। तो अपनी कमियों को पहचानिए। हर जगह जो है सिस्टम की ही कमी नहीं होती, कहीं कहीं आपकी भी कमी होती है, तो उसको पहचानिए। 2025 की तैयारी में लगिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कमियों को एक्सेप्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से अपना मन बना चुका है कि हम हर हाल में जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसको अप्रैल में, और जो आपकी
टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं उसको मई और जून में करा लें। इसकी तैयारी वो आरंभ भी कर दिया है। वित्त विभाग ने इनको धनावंटित भी कर दिया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया है, भैया आप एग्जाम करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सेंटरों की जानकारी मांगी गई है, 52 जिलों से सेंटरों की जानकारी उपलब्ध भी हो गई है, ठीक। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, सारी प्रक्रिया आप सभी लोगों की मंथर गति से ही सही लेकिन चल रही है। और कुंभ के बाद तो इन सारी प्रक्रियाओं में तेजी भी आई है। कुछ बातें हमारी स्पष्ट हुई हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए भी। आज हमें समय मिला या कल मिला तो विद्यार्थियों को हम अवश्य ही रिप्लाई करेंगे, फटाफट जो चीज़ें क्लियर करानी है ताकि आप लोगों की भी जो वेटिंग लिस्ट वाला मामला है उसको क्लियर कराया जाए और फटाफट आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाए ताकि आप भी जाओ अपना काम करो, हम भी अपना काम करें प्रभु, है ना। बहुत से हमारे भाई बहनों की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए उनको स्पष्टीकरण दे दूं कि आपकी उम्मीदें, आपकी आशाएं, आपकी अपेक्षाएं आपका ये भाई फुलफिल करेगा। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए एक स्वर्णिम युग का मतलब स्वर्णिम समय का आरंभ होने चल रहा है, उनको एडवांटेज मिलने चल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। आप लोगों को रिप्लाई यथाशीघ्र मिलने वाला है। जो विद्यार्थी अभी तक सो रहे होंगे कुंभकर्णी नींद में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एंड प्लीज़ 97214185 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर लो यदि आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हो। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे फिर, ठीक है ना। जितनी तीव्र गति से आप प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे उतनी ही तीव्र गति से आपकी प्रक्रिया जो है निदेशालय से लेकर के जो है सचिवालय तक कंप्लीट होगी। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है ना। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 से चयनित होकर के बेचारे घूम रहे थे, उनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। और 2018 के एलडी ग्रेड के चयनित विद्यार्थी वो आज भी घूम रहे हैं, ठीक है ना। प्रतीक्षा सूची से चयनित विद्यार्थी वो आज भी नियुक्ति के लिए घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशंस आपके साथ ना हो, इसके लिए आप लोगों को पंचुअल होना होगा, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहनों, अब आप सभी लोग कमर कस के तैयार हो जाइए, ठीक है ना। समय आ चुका है और हम थोड़ा सा आज बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त रहेंगे। अगर हमको मौका मिल गया तो जाहिर सी बात है आप लोगों को आज ही रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज कल की तारीख में श्योर और सर्टेन आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, क्लियर कर दी जाएंगी। चिंतित मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। और कल की तारीख में हमको एज रिलैक्सेशन वाला मामला भी क्लियर करवाना है, तो आप लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता भी है, परम अपेक्षाएँ भी हैं। आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद हमें प्रदान करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।